पवर रेखा न समझ पाई और उसने पवर रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अंत में अपने वेश में आ गया और जैसे ही पवर रेखा ने देखा कहने लगी तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाएंगे। और बोली ये अरे तेरो हुई है सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। पवर रेखा कहने लगी अगर ये मैं जानती तो पहले से तुझे श्राप दे देती है। अब तो तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब अपने पति को मुंह कैसे दिखाएंगे। द्रवलिक नामक राक्षस कहने लगा पवर रेखा तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुई थी लेकिन अब संतान पैदा होगी और जानती हो कैसी होगी। बोली जानती हूँ तेरे जैसी होगी। वो राक्षस समझाकर बोला है पवर रेखा से कि मेरे समान योद्धा होगा और बजीती न कोई पाएगा।
पवन रेखा से वो राक्षस बोला है, बालक होगा अति बलशाली है, लेकिन उसमें एक कमी होगी, क्या जानती हो? बोला ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेसकी को बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे तुम्हारे लड़का बहुत बलशाली होगा, दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा उसे, लेकिन एक कमी होगी, ऋषियों को और महात्माओं को बहुत सताएगा और अंत में वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा है। तुम्हारे बहुत सुंदर लड़का पैदा होगा, दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा, लेकिन उसमें एक कमी होगी, राक्षस कहने लगा है, और जब कमी होगी तो अंत में वो भगवान के हाथों से मारा जाएगा। इतनी कह करके वो राक्षस अंतर ध्यान हो गया है, और जब अंतर ध्यान हो गया है, इधर पवन रेखा अपने घर पर चली आई है, लेकिन घर पे किसी को नहीं बताया जंगल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और धीमे धीमे समय व्यतीत होने पर जब प्रसव का समय आया, जब बच्चे ने जन्म लिया, तो पहले से अशकुन दिखाई देने लगे कि पैदा होते ही बालक के समय आया है, बच्चे ने जन्म लिया, तो अशकुन दिखाई देने लगे हैं। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने, आकाश हिला बिजली चमकी तो वहां
जन्म लिया है तो अश्विन ही अश्विन दिखाई देने लगे हैं। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो गर्गाचार्य पंडित जी ने उसका नाम रख दिया कंस। और कंस जब धीमे धीमे सयाना हुआ है, बड़ा हुआ है, और इसी बीच में हमें 101 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं भैया हरवीर, जो गांव कुशवाहा से आए हुए हैं। 101 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं। आशा करेंगे भगवान से ऐसे भक्तों को समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे, माँ भगवती इनकी मनोकामना को पूर्ण करती रहे। इधर कंस धीमे धीमे थोड़ा सयाना हुआ है, बड़ा हुआ है, उत्पात करने लगा है, बच्चों के साथ खेलने जाता है और किसी से कहता है, ए भैया, ओ भैया, आज खाना खा के क्या आया है तू? मैंने तो भैया बहुत अच्छी चीज खाई यार। क्या खा के आया है? ना बता रहा हूँ। बताए दे। बता दूँ? बता दूँ? हाँ बता दूँ? बताए दे। ना बता रहा हूँ। बताए दे। ना। तेरी मम्मी ने कहा बनाओ, जब बता। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी चीज बनाई आज। कहा बनाई? मेरी मम्मी ने बनाई आज मीठी मीठी खीर। अरे जब बता, हम विश्वास कैसे माने तूने खीर खाई है? हम खाए के आए खीर। ऐसो करे जीव ने कहा रे पई, क्यों जीव का चाटोगे? देखेंगे तू खीर खा कर आया। ले भैया जीव ले। और जैसे ही बच्चे ने जीव निकाली तो इसकी जीव को काट लिया, बहुत उत्पात करने लगा। और जैसे ही उत्पात करें कंस के पास शिकायतें जाने लगी, महाराज अगर किसी दूसरे की बात हो तो आपसे अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब तुम्हारा लड़का मुझे जीने नहीं देगा। अग्रसेन कहने लगे, बात क्या है? बंदा यार कंस को बुलाया।